क्या आप यूके में घर खरीदना चाहते हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यूके में घर खरीदने से पहले आपको क्या-क्या चीजों को देखना पड़ेगा। जब मैंने घर खरीदा था तो मैंने किन बातों का ख्याल रखा था घर खरीदने से पहले। आज मैं आपको वो तमाम चीजें अंदर की बताऊंगी जो कोई नहीं बताएगा आपको कि यूके में घर खरीदने से पहले आपको इन-इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मेरे साथ बने रहें और पूरी वीडियो को देखें। एक ही बार लेते हैं, बार-बार लेना नहीं होता है। तो देख के लें, ध्यान से लें और कैसे लें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बेनज़ीर और आप देख रहे हैं यूके विद बेनज़ीर। यूके में जो भी फैमिली रहती है या जो भी लोग रहते हैं उनकी पहली ख्वाहिश और पहली कहते हैं ना कि यही सपना होता है कि अपना घर हो जाए। तो अपना घर के लिए आपको क्या-क्या चीजें और क्या-क्या पापड़ बेलनी पड़ती है वो सब आप मैं इस ब्लॉग में डिस्कस करूंगी। अच्छा, ये देखिए यूके के घरों का साइज जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप 3 बेडरूम का घर लेंगे या 2 बेडरूम का। तो उसके लिए मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया है, ये वाली वीडियो जाके देख लें कि आपको किस साइज का घर और कैसा घर आप लेंगे। ये इस वीडियो में बताया है, मैं आई बटन में इसका लिंक। स्टेप नंबर 1, अगर आपको ऐसे ब्लैक मोल्ड नजर आए यानी फंगस, अगर घर पे फंगस है और ये काले काले पैच बने हुए हैं दीवारों में खिड़कियों में, तो वो घर को हरगिज ना खरीदें और बिल्कुल बाय ना करें, क्योंकि ये बीमारी का बाइस बनता है। और जिस बंदी को या बच्चे को एस्थिमा हो या कोई भी स्किन एलर्जिक है तो वो बंदा हरगिज ये घर ना खरीदे, क्योंकि आपके बच्चे को भी ट्रबल होगा और इसके अलावा ये आपके लंग्स में जाके बहुत ही खतरनाक कहते हैं ना सिचुएशन कर सकता है। तो मोल्ड वाला घर कभी ना खरीदे। ये हो गई स्टेप 1। स्टेप 2 है कि आप सबसे पहले घर का बॉयलर चेक करें। बॉयलर का मतलब हीटिंग सिस्टम आपने चेक करनी है कि हीटिंग सिस्टम तो कहीं इस घर का खराब नहीं है, क्योंकि हीटिंग सिस्टम खराब रहेगा तो सर्दियों में जाहिर सी बात है यूके में ठंड ज्यादा रहती है और ठंड का महीना भी ज्यादा है। तो आपको सबसे पहले हीटिंग सिस्टम को चेक करना है। अगर हीटिंग सिस्टम सही नहीं है तो आप इसके पैसे को, घर की कीमत को कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब ये हीटिंग सिस्टम फिक्स करवाना पड़ेगा तो इसका एक्स्ट्रा आपको चार्जेस लगेंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि हीटिंग सिस्टम सही है या नहीं। नंबर 3 स्टेप है, आपको बेडरूम और जितने कमरे हैं उस घर में आपको सबको चेक करना है कि कहीं से भी दीवारों पे क्रैक तो नहीं है, और कमरों की कंडीशन क्या है, क्या बहुत ज्यादा उसमें कीले लगी हुई है, ठोक ठोक के दीवारों को सुराख किया हुआ है। ये सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये सब बातें आपके कॉस्ट पेमेंट से रिलेटेड है। अगर आप कोई ऐसा घर लेंगे जिसमें बहुत ही कंडीशन वर्स है तो आपको अपने जेब से पैसा देके घर को ठीक करवाना पड़ेगा, जो बहुत एक्सपेंसिव है। इस पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। ये मैं वो बातें बता रही हूँ जो मुझ पे गुजरी है, जो हमने सरवाइव किया था, हमने देखा था। तो चले जी, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है थर्ड स्टेप, आपको देखना है टॉयलेट की। टॉयलेट से मीन बाथरूम की कंडीशन। बाथरूम का कमोड से लेके शावर से लेके अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा डैमेज है, खराब है, तो आप इसका भी आप कह सकते हैं कि भाई इतना ये सब डैमेज है तो मुझे लगवाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसका कॉस्ट कट करते हैं, मतलब हम थोड़ी सी प्राइस को, हाउस की प्राइस को कम करेंगे। ये भी आपको ख्याल रखना है। अच्छा, चौथा स्टेप है कि आपको तमाम कमरों की फ्लोरिंग देखनी है। फ्लोरिंग या तो वुडन की है या फिर मार्बल की है या फिर टाइल्स की। उमूमन टाइल्स की होती है या फिर वुडन की फ्लोरिंग होती है, आई मीन लकड़ी की फ्लोरिंग। इन सब का भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं से डैमेज है, कहीं से टूटा हुआ है, कहीं से फटा हुआ है, ये सब भी आपको प्राइस कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपको नए तरीके से फ्लोरिंग करवानी पड़ेगी या नए तरीके से कारपेटिंग या फिर आपको टाइल्स लगाने पड़ेंगे। तो ये सब का ध्यान रख के लीजिएगा कि अगर फ्लोरिंग की कंडीशन बहुत खराब है तो आप अपने इस घर की कीमत को आप मजीद कम कर सकते हैं। भी होता है, बैकयार्ड गार्डन भी होता है। तो आपको फ्रंट यार्ड और बैकयार्ड दोनों गार्डन को देखना पड़ता है और देखना होता है कि उसकी कंडीशन क्या है। अगर गार्डन की कंडीशन बहुत ही अच्छी है तो वेल एंड गुड। अगर गार्डन की कंडीशन बहुत ही खराब है, बहुत ही टूटा फूटा है, तो इस बात का भी आपके प्राइस से रिलेटेड होता है। तो आप कह सकते हो कि मालिक मकान को कि इसकी प्राइस हम कम करेंगे, क्योंकि ये चीजें
बहुत ही टूटी-फूटी है, बहुत ही खराब है। तो ये बहुत ही छोटी-छोटी देखने को तो आपको लगेगा कि ये बातें बहुत छोटी हैं, मगर ये बातें आपके प्राइस, आपकी जेब पे भारी पड़ता है। अगर आपने कोई ऐसा टूटा हुआ घर ले लिया जो बाद में आपको बनाते-बनाते पाउंड में आपको मैं क्या बताऊँ जो मेरे साथ हुआ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मैंने जब घर लिया था तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी और मुझे क्या सर्वाइव करना पड़ा। तो ये आपको मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यारे भाई या मेरी प्यारी बहन अगर घर खरीदे, वो भी इन्हीं मुश्किलात से गुज़रे जो मेरे साथ हुआ था। उस पे तो मैं किसी और दिन व्लॉग बनाऊँगी। तो आपको घर के रिलेटेड बहुत सारी बातें और भी बतानी है, अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने मेरी बातों पे ये वीडियो तमाम देखे और इन स्टेप को फॉलो किया, तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर खरीदने से पहले ठगेंगे नहीं। तो ये है यूके में पुराने घर, जो लोग बाय करते हैं और बाय करने के बाद कंडीशन देखते हैं, कंडीशन देख के बाय करते हैं। और यूके में जो न्यू घर बन रहे हैं, न्यू फ्लैट बन रहे हैं, न्यू घर बन रहे हैं, उस पे मैं एक दिन और एक वीडियो बनाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये उन लोगों के लिए ये घर खरीदने का प्राइस बताया है जो लोग पुराना घर खरीदना चाहते हैं। तो पुराना घर और न्यू घर में क्या फ़र्क है वो इस पे मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए जी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी बहुत सारी यूके के घर के बारे में वीडियो है, उसको भी जाके चेकआउट करें, जाके देखें, आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।